हेलो एवरीवन। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो गुंडे उन बीस्ट से जो बुक लेकर भाग रहे थे ना, उसकी वजह से बीस्टों का सारा झुंड उन गुंडों के पीछे पड़ जाता है। ये देख के गुंडों में से एक कह रहा था कि बॉस अब क्या करना है, ये तो हमारे पीछे पड़ गए। तो बॉस का कहना था कि करना क्या है, भागते रहो जान बचा के। भागते भागते क्लिफ का डेड एंड आ जाता है और उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करे। तो बीस्ट उन्हें वहाँ से घिराते हुए उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब इसके बाद तो आप सोच भी नहीं सकते उनके साथ क्या हुआ होगा। दूसरी तरफ हमें टियान और निंग को दिखाया जाता है जो बचाए हुए बच्चों के साथ बैठे हुए थे। वो बच्चे तो उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे टियान को पता लगता है कि असल में ये बच्चे हॉल गार्ड का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। बच्चों का कहना था कि वो तो पेट्रोलिंग करते हुए मास्टर जाई को इधर की तरफ आते देख रहे थे। जैसा कि सबको पता है कि फॉरबिडन एरिया में आना मना है, तो वो ये जानकर कंफ्यूज था कि मास्टर वहाँ क्या करने जा रहे हैं। तो वो उनका पीछा कर रहा था, पर पीछा करते हुए एक प्लेस पर जाकर वो अनकॉन्शियस हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो उस ऑल्टर वाले प्लेस पर था। अगर आपको ऑल्टर का मतलब नहीं पता तो ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एंशिएंट टाइम पे लोगों को सैक्रिफाइस किया जाता था। तो यहाँ निंग और टियान को समझ नहीं आता कि आखिर मास्टर जाई यहाँ आए क्यों थे और क्या वो इन बीस्टों के साथ मिले हुए हैं। वो तो काफी ज्यादा वियर्ड पर्सन है। यहाँ हमारे टियान को भी थोड़ा सा सोचने के बाद याद आता है कि पार्टी में भी तो उस पर किसी बीस्ट ने ही अटैक किया था ना, तो कहीं मास्टर जाई इन मॉन्स्टर को जानते तो नहीं है, इनके साथ उनका कोई लेना देना तो नहीं है। तभी हमें वहाँ पे छोटा सा कीड़ा दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पे बैठी हुई एक छोटी लड़की डरने लगती है। वो कीड़ा तो जाकर हमारे टियान के ऊपर बैठ जाता है। वो तो हिल रहा था, उसके गले से तो आवाज भी नहीं निकलती। ये देख के तो निंग पूछ रही थी कि मॉनिटर आखिर आपको हुआ क्या है, और जब वो कीड़े को देखती है तो वो तो डर के मारे दूर हो जाती है। और यहाँ टियान कह रहा था कि मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी, उतरो ना। दूसरी तरफ हमें जिन को दिखाया जाता है जो तो उन्हें ढूंढने में ही बिजी था, उसे तो उनकी आवाज आने लगती है। इधर हमें टियान को दिखाया जाता है जो उस कीड़े को कंट्रोल कर रहा था। वो जैसे जैसे उसे ऑर्डर करता है, ये कीड़ा उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहा था जैसे कि कोई पपी हो। टियान तो उसे कहता है कि जाओ जंगल से मेरे लिए कुछ लेकर आओ, और वो फुदकता हुआ वहाँ पहुंच जाता है। टियान को तो लग रहा था कि बला टल गई, पर हमारी निंग बताती है कि नहीं। जब वो अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसने देखा कि वो कीड़ा तो ऑलरेडी एक छोटा सा पौधा लाकर उसके जेब में भरने की कोशिश कर रहा था। टियान को समझ नहीं आता कि आखिर इस छोटे से कीड़े को उससे चाहिए क्या वो उनके साथ उनके अकेडमी में जाना चाहता है। जैसे ही टियान उससे ये बात पूछता है ना, वो तो हाँ में अपनी गर्दन हिलाना शुरू कर देता है। ये सुनने के बाद तो वो नौटंकी कर रहा था कि देखो मेरे भाई, हम दोनों अलग अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं, तुम्हारा मेरे साथ जाना ये दुनिया बर्दाश्त नहीं करेगी। ये लड़का छोटे से कीड़े को इमोशनल करने की कोशिश कर रहा है। देखो ना तुम कितने ज्यादा बुरे दिखते हो, अगर मैं तुम्हें लेकर सबके साथ रोड पे निकला तो बच्चे डर जाएंगे ना। और सच में बच्चे डर रहे थे। बच्चे तो थोड़ा उम्र दराज बुढ़े भी उससे डर रहे थे। वैसे तो वो अपने मास्टर की आज्ञा मान लेता, पर उसे तो उनके साथ रहना था ना। यहाँ टियान से कहता है कि तुम माउंटेन्स में जाओ, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करो, फैमिली बनाओ। टियान की ऐसी बातें सुनने के बाद वो छोटू सा कीड़ा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वापस आ गया था और फिर उसकी बॉडी हवा में तैरते हुए ग्लो करने लगती है। ये देख के सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। और यहाँ वो छोटू सा बग अपनी पावर की हेल्प से बीस्ट वाली वो होली बुक अपने पास ले आता है, जो कि वो टियान को देना चाहता था। टियान के पूछने पर कि क्या वो उसके लिए, वो हाँ में अपनी गर्दन हिलाने लगता है। वो तो उस बुक को हिला हिला के चेक करने लगता है कि आखिर इसके अंदर है क्या। पर तभी उसे निंग बताती है कि मॉनिटर क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है। वहाँ तो उनकी तरफ बीस्टों का झुंड तेजी से भागते हुए आ रहा था। ये देखने के बाद वो सबको कहता है कि भागो यहाँ से जान बचा। वो छोटू सा बग भी टियान के कंधे पर बैठकर वहाँ से रवाना हो जाता है। वो सभी जान बचाकर भाग ही रहे थे कि पीछे से वो छोटी सी लड़की और उसकी मम्मी ट्रबल में फंस जाते हैं। और वो छोटी बच्ची टियान को हेल्प के लिए बुला रही थी, जिसे टियान इग्नोर नहीं कर पाता। और वो निंग को कहता है कि बाकी सारे लोगों को लेकर यहाँ से चली जाओ। वो तो उसे अश्योर कराती है कि हाँ बिल्कुल मैंने सही सलामत ले जाऊंगी, आप इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। और यहाँ दूसरी तरफ टियान उस बच्ची को बचाने के लिए अपना वेपन निकाल लेता है और फिर उस वेपन की हेल्प से वो तेजी से उन बीस्टों को रोक रहा था। इस वेपन के अटैक के प्रेशर से वो दोनों माँ बेटी भी जमीन पर गिर जाती है। तो टियान उनसे कह रहा था कि किसी सेफ सी जगह पर जाकर छुप जाओ, क्योंकि वो भाग नहीं सकती थी। टियान की बातें सुनने के बाद वो लेडी अपनी बेटी को उठाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाती है। उनके जाने के बाद टियान बीस्ट के सामने चौड़ के खड़ा होकर कह रहा था कि अब तुम लोगों को पता लगेगा कि मैं तुमसे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मुझ जैसा पावरफुल यंग मास्टर तुमने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। ये सब बोलने के बाद वो तेजी से अपने वेपन की स्पिरिचुअल पावर रिलीज करते हुए एक एक पे अटैक कर रहा था, जिससे काफी सारे बीस्ट पूरी तरीके से घायल होते नजर आ रहे थे। ये सब देखने के बाद उनमें से एक लायन बीस्ट तेजी से उस औरत की तरफ जाने लगता है। तो उसे रोकने के लिए टियान अपने वेपन को उसके आगे फेंक कर उसे एक जोरदार किक मार के कहता है कि पहले मुझसे तो लड़ लो, उसके पास बाद में चले जाना। तो ये बीस्ट टियान की बात मानते हुए उसके साथ फाइट स्टार्ट कर देता है, जहाँ तो वो काफी खतरनाक तरीके से रोर करते हुए टियान पे अटैक कर रहा था। टियान पहले तो अपनी स्पीड का यूज करते हुए उसके काफी सारे अटैक्स को डॉज करता है। वो तो उस बीस्ट के साथ आराम से फाइट कर ही रहा था कि उतने में एक गोरिल्ला बीस्ट उसके ऊपर जंप करके उसे घायल करने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों की फाइट के बीच में हमें यहाँ जिन को दिखाया जाता है जो तेजी से
भागते हुए टियान को बचाने के लिए पहुंच जाता है। टियान जो कि उन दोनों बीस्ट को लड़वाने के बाद वहाँ से बाहर आ गया था, पर जाकर देखता है कि वो दोनों के दोनों तो उसे गुस्से में घूर रहे हैं। यहाँ जिन भी पहले तो उसे ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन फिर उसके सामने पहुंचकर फाइट में ज्वाइन होने आ जाता है। टियान तो उसे देखकर इतना ज्यादा खुश हो गया था कि बड़े भैया आप आ गए, मुझे पता था कि आप मुझे बचाने आओगे, कितना झूठा है ये। जिन तो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है उन बीस्ट को देखने के बाद, और फिर वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम पहले यहाँ से चले जाओ और इन बीस्टों को तो मैं खुद संभाल लूंगा। जिन को तो लग रहा था कि टियान उसके बातों को नकारते हुए वहाँ उसके साथ फाइट करेगा, पर वो कहता है कि अगर आप कह रहे हैं तो फिर मैं चला जाता हूँ, आप कितने अच्छे हैं। ये बोलकर वो तो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। जिन तो चला था हीरो बनने, पर ये लड़का तो उसे पोपट बना गया। उसे वहाँ से जाता देखकर ये तो गुर्राने लगता है कि थोड़े तो मैनर्स दिखाओ। वो बीस्ट तो जिन को अपने सामने देखकर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो पहले तो उनके अटैक्स को डॉज कर रहा था और फिर कहता है कि आज तुम में से यहाँ एक भी बच के नहीं जाने वाला। दूसरी तरफ हमें निंग और उसकी टीम को दिखाया जाता है। उनके पीछे भी काफी खतरनाक बीस्ट पड़ गए थे। तभी उनमें से भागते भागते ग्रैंडपा नीचे गिर जाते हैं, तो उनकी पोती भी उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ रही थी, पर निंग अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ते हुए उसे रोकती है। निंग ने तो अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उनमें से एक बीस्ट को काफी दूर भेज दिया था। उसके उनके साथ फाइट के दौरान पीछे से हमारा टियान भी आ जाता है भागते भागते। ये बीस्ट भी टशन में आराम से पोज दे रहा था, पर तभी टियान उड़ते उड़ते एक लात देता है इसे, जिसकी इसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये तो भौचक्का रह जाता है। इधर निंग तो टियान को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो कहती है कि क्या आप ठीक है, पर टियान कहता है कि मैं लकी हूँ, इस वजह से बच गया। ये सुनने के बाद निंग कहती है कि लगता है इनकी खैर नहीं है। अब दूसरी तरफ से उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो टियान पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो वो दोनों डिसाइड करते हैं क्यों ना साथ में अटैक किया जाए। यहाँ ये बीस्ट तो काफी बुरी तरीके से रॉर करने लगता है। निंग तो अपने आइस स्वॉर्ड का यूज कर रही थी। ये अटैक्स लगातार होने की वजह से वो बीस्ट इन्हें इजिली डॉज कर लेता है। इसके बाद निंग उस बीस्ट के साथ 1-on-1 बैटल करने लगती है, जहाँ वो उसे काफी अच्छी टक्कर दे रही थी। दूसरी तरफ हमारा टियान कहता है कि अब तुम्हारी बारी मुझसे फाइट करने की है, आखिर फायर की पावर भी तो थोड़ी सी चख लो। ये बोलने के बाद वो अपने वेपन की फायर पावर को रिलीज करते हुए उसे उस बीस्ट की तरफ छोड़ देता है। यहाँ वो बीस्ट जो कि निंग के अटैक को ब्लॉक कर रहा था, ये अटैक खाने के बाद चिल्लाना शुरू कर देता है। ये फायर अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि निंग भी पूरी तरीके से डर जाती है और बाकी के सारे बीस्ट तो डर के वहाँ से भाग जाते हैं। ये फाइट कंप्लीट करने के बाद वो दोनों हाई फाई करके काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, पर निंग को फिक्र होने लगती है कि ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है, इस वजह से उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तो टियान निंग को वहाँ से जाने को कहता है और जाकर टीचर श्याओ को इन सारे टॉपिक्स के बारे में बताने को कहता है, क्योंकि टियान को वापस जाना था। ये सुनने के बाद निंग कहती है कि कितनी मुश्किल से तो वहाँ से भागे हैं, फिर वापस क्यों जाना है। तो टियान उसे बताता है कि ब्रदर जिन वहाँ पर मौजूद है। ये सुनने के बाद निंग चौंकते हुए कहती है कि वो तो फॉरबिडन एरिया है ना, वो वहाँ क्या करने गए हैं। अगर वो वहाँ गए तो पक्का मॉन्स्टर से घिर गए होंगे, और अगर हम भी उन्हें बचाने जाएंगे तो हम फिर से पकड़े जाएंगे। पर टियान कहता है कि उसने मेरी जान बचाई है, अब मैं उसे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता ना, इसलिए तुम वापस चली जाओ। निंग तो उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, पर जनाब सुनते क्या है, वो तो भाग लेते हैं। यहाँ जिन जो कि अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करके उन खतरनाक मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहा था। वैसे मानना पड़ेगा लुक्स के साथ बंदे में पावर भी कूट कूट के भरी हुई है, क्योंकि वो एक एक वार से एक एक मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। फाइट करते हुए जिन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये बीस्ट काफी ज्यादा बड़े और काफी ज्यादा खतरनाक थे, पर वो तो एक एक को गाजर मूली की तरह छील देता है। काफी देर फाइट करने के बाद जिन जब पूरी तरीके से थक चुका था, फिर भी उसके सामने बहुत बड़े बड़े बीस्ट रह गए थे। उसे तो समझ नहीं आता कि इन लोगों को निपटाना कैसे है, क्योंकि ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहे। वो एक को मारता है 10 और आ जाते हैं। एनिमल बीस्ट तो उसके साथ फाइट कर ही रहे थे, अब बहुत सारे खतरनाक बर्ड बीस्ट भी आ जाते हैं, जिनके अटैक को रोकने के चक्कर में जिन बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और फिर एंट्री होती है हमारे हीरो की, जो कह रहा था कि भैया आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ आ गया आपको बचाने के लिए। वैसे मैंने काफी धांसू एंट्री मारी ना, वो तो उसे फिर से इग्नोर कर देता है। पर जब टियान अपने आसपास का हिस्सा देखता है और फिर सोच रहा था कि लगता है मेरा डिसीजन बड़ा गलत था आपको बचाने आने का, लगता है यहाँ पे छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तो चारों तरफ से बीस्ट से घिरे हुए थे, यहाँ तक कि ऊपर और नीचे से भी। यहाँ जिन कहता है कि टियान हम दोनों को मिलकर फाइट करनी होगी। वो कहता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखते हैं हम दोनों में से कौन स्ट्रांग है। जवाब पता होने के बावजूद भी सवाल पूछ रहा है। वैसे ये बातें करने के बाद दोनों अपना अपना स्पिरिचुअल वेपन लेकर फटाक से लड़ने पहुंच जाते हैं। वैसे ये बीस्ट उनसे काफी ज्यादा पावरफुल थे, तो इनसे फाइट करने में उन्हें उनकी नानी याद आ जाती है। यहाँ फाइट करते करते बीस्ट को खत्म करते करते टियान कहता है कि क्या आप थक गए हैं, अगर हाँ तो फिर आप आराम कर सकते हैं। पर जिन तो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अभी भी फाइट को कंटिन्यू कर रहा था। टियान तो फाइट में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि पीछे से उस पर एक बीस्ट अटैक करने वाला था, उसे कोई होश नहीं रहता। यहाँ उसके उस छोटे से बग को दिखाया जाता है, जो अपनी पावर का यूज करते हुए उस बीस्ट को मार डालता है, जो टियान पे अटैक करने आता है। टियान को पता नहीं था कि ये बग यहाँ पहुंच गया, तो उसे लग रहा था कि ये बीस्ट अपने आप कैसे मर गया, लेकिन फिर उसकी नजर अपने पैर के पास उस छोटे से कीड़े पर जाती है। फिर उसे पता लगता है कि इस बड़े से मॉन्स्टर को मारने वाला तो एक छोटा सा कीड़ा है। वो कहता है कि वाह
वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें भी फाइट करना आता है तो बैठ के आराम मत करो, हमारे साथ फाइट करो। और इसके बाद तो फिर हमें धमाके दिखाए जाते हैं, जिसके बाद काफी सारे बीस्ट मर चुके थे। ये सब देखने के बाद उनके हेड गोरिल्ला बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो वहाँ पर बैठे हुए एक आदमी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, जो कि जोर जोर से चिल्लाने लगता है मदद के लिए। जिसे सुनने के बाद हमारा जिन पूछ रहा था कि क्या यहाँ पर कोई कैदी मौजूद है, तो टियान जिसने सबको बचा लिया था वो कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर कोई ट्रिक खेलने की कोशिश कर रहा है। पर उतने में वो गोरिल्ला बीस्ट उनके सामने उस आदमी को लेकर आ जाता है, जिसे दिखाने के बाद वो तो उन दोनों को धमकी दे रहा था। और यहाँ टियान कहता है कि अगर इस गोरिल्ले को आम आदमी को मारने में कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें इन खतरनाक बीस्ट को मारने के लिए अगर किसी की कुर्बानी देनी पड़ रही है तो हम थोड़ी ना इसमें सोचेंगे। ये सुनने के बाद तो वो आदमी डरने लगता है कि क्या बात कर रहे हो, थोड़ा तो रहम दिखाओ, मुझे घर वापस जाना है, मेरी 80 साल की माँ मेरा इंतजार कर रही है, मेरे 10 साल का बेटा भी है, अगर मैं मर गया तो उनका क्या होगा। तो उस आदमी की ये सारी बातें सुनने के बाद टियान उस बीस्ट से कहता है कि अगर मैं इसे जाने देने के लिए बोलूँ तो तुम्हें बदले में क्या चाहिए होगा। तो वो बीस्ट टियान की बॉडी की तरफ इशारा करने लगता है, जिससे टियान समझ आता है कि इस बीस्ट को वो बुक चाहिए। तो वो बुक निकाल के दिखाते हुए कहता है कि क्या ये चाहिए, तो वो हाँ में गर्दन हिलाता है। टियान को समझ नहीं आता कि आखिर इस बुक में ऐसा क्या है कि ये मॉन्स्टर पूरी की पूरी सेना लेकर उसके पीछे पड़ गया। यहाँ तक कि वो बंदे जो चोर थे वो भी इसी बुक को चुराने आए थे। टियान उस मॉन्स्टर को कहता है कि ठीक है, एक काम करते हैं, दोस्तों की तरह बिहेव करते हैं, एक हाथ देते हैं दूसरे हाथ से लेते हैं, तुम उस बंदे को रिलीज करो, मैं ये बुक तुम्हें दे दूंगा। वो छोटू सा क्रिएचर हमारे टियान को मना कर रहा था कि मत दो उसे वो बुक, पर वो कहता है कि तुमने मुझे दिया ना, अब ये मेरा हो गया, तो अब मैं किसी को भी दे सकता हूँ। इस पे तो वो बेचारा और कुछ भी नहीं बोल पाता। इधर वो मॉन्स्टर जैसे ही उस बंदे को रिलीज करके उस बुक के पास जाता है, उस बुक के छूते ही वो एक स्लिप में कन्वर्ट हो जाती है। अब तो उस मॉन्स्टर को गुस्सा आने लगता है कि टियान ने उसे उल्लू बनाया, तो वो तो जा रहा था उस बंदे को मारने के लिए, जहाँ ये बंदा भी बुरी तरीके से डर जाता है, पर टियान ने उसके अटैक को रोक लिया था। ये देखने के बाद वो आदमी अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगता है। टियान को उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करता देखकर यहाँ जिन कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आगे आ रहा हूँ। टियान तो सोच रहा था कि भैया आप कितने ज्यादा अच्छे, कितने ज्यादा बहादुर है, पर वो तो उसे क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं। पता चलता है कि वो तो उस आम आदमी को बचाने जा रहा था, जिसे एक फ्लाइंग बीस्ट पकड़ के लेके जा रहा है। बेचारा टियान इस बार तो उसका पोपट बन गया। टियान उस गोरिल्ला बीस्ट को संभाल रहा था और यहाँ जिन अपने रास्ते में आ रहे बीस्टों को मारते हुए उस बर्ड बीस्ट के पास जाने लगता है, जहाँ वो फाइनली उस बर्ड बीस्ट को मारने के बाद उस आदमी को बचा के वहाँ से भागने को कहता है। यहाँ दूसरी तरफ हमारा टियान क्या करता है, उस गोरिल्ला से फाइट करने के चक्कर में एप्पल पर अटैकिंग तिलिस्मान लगाकर उसके मुंह में ठूस देता है, जिसके बाद तो वहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट होता है ना, जिसके प्रेशर से तो वो भी काफी दूर जाकर गिर जाता है। इतने बड़े अटैकिंग तिलिस्मान के अटैक से भी इस गोरिल्ला बीस्ट को कुछ नहीं होता। तो टियान कहता है कि भैया माफ करना, थोड़ा सा मजाक किए थे आपके साथ, अगर आप इतना ही फोर्स कर रहे हैं और आपको ये बॉक्स इतना ही पसंद है तो ले लीजिए। और ये बोल के वो उस बॉक्स को काफी दूर फेंक देता है और फिर जिन के साथ फटाफट वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ वो गोरिल्ला बीस्ट उस बॉक्स को पकड़ने के लिए दूसरी तरफ जाने लगा था और यहाँ भागते हुए टियान कहता है कि भैया मैंने आपको कितना अच्छा समझा, मैं आपको बचाने के लिए कितनी दूर से वापस आया पता है आपको, पर आपने तो उस इंसान के लिए मुझे सेक्रीफाइस करने को छोड़ दिया। वो उसे कहता है कि गधे अपना मुंह बंद कर, और फिर वो उसका हाथ पकड़ के एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, जहाँ टियान के कंधे पे उस छोटू बग को देखने के बाद जिन पूछ रहा था ये कौन सा क्रिएचर है, तो टियान अपना दुख जाहिर करते हुए कहता है कि ये बड़ी लंबी कहानी है, जब मैं उस ऑल्टर प्लेस पे था ना तो मैंने इसकी जान बचाई और तब से ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। ये सुनने के बाद जिन कहता है कि तुम उस ऑल्टर प्लेस पे क्या करने गए थे, तुम्हारा ऐसा क्या काम पड़ गया था उस जगह पर। तो टियान कहता है कि आप गलत समझ रहे हैं, असल में तो मैं फॉरबिडन एरिया में पहुंच गया था कुछ गुंडों से बचते हुए, फिर इन मॉन्स्टर ने हमें पकड़ लिया, ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये तो हमें सेक्रीफाइस करने वाले थे, और ये जो छोटा सा क्रिएचर आपको दिख रहा है ये तो बाय वन गेट वन फ्री था। जिन सोचने लगता है कि आखिर मॉन्स्टर उन्हें सेक्रीफाइस क्यों कर रहे थे। तभी टियान कहता है कि कुछ आवाज ऐसा लगता है जैसे सुनी सुनी है, तभी उसके पीछे वो मॉन्स्टर आ जाता है। फिर वो कहता है कि भैया देखो ये फिर से पीछे पड़ गया। वो लोग अपने सामने इतने सारे मॉन्स्टर को देखते हैं, तो टियान सोच रहा था कि अब वो मेरे पीछे क्यों पड़ गए। फिर उसे पता लगता है कि ये बॉक्स तो उसके पास वापस आ गया है, तो टियान उस क्रिएचर से कहता है कि भाई तेरी मुझसे क्या दुश्मनी है जो तूने इसे वापस मुझे कर दिया। अब इस सिचुएशन में तो उन दोनों को एक ही चीज सूझ रही थी और वो था इन मॉन्स्टर से फाइट करना। तो वो दोनों एक साथ डिसाइड करते हैं कि रुक के इनसे भिड़ी लेते हैं। तो सबसे पहले तो टियान जाता है उस गोरिल्ला को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जहाँ वो उसके खतरनाक अटैक को डॉज करते हुए अपने अटैक से उसे घायल करने की कोशिश कर रहा था, पर थंडर अटैक की पावर झेलने के बावजूद भी इस गोरिल्ला बीस्ट को कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, लगता है लोहे की बॉडी लेके घूम रहा है। यहाँ जिन दूर से कह रहा था टियान को कि बाकी सारे मॉन्स्टर को मेरे ऊपर छोड़ दो, और ये बोलने के बाद वो अपने स्वॉर्ड पर एक तिलिस्मान का यूज करता है और अपने आसपास उस स्वॉर्ड की हेल्प से एक ऐसा फॉर्मेशन बनाता है जिसके पास आने से वो सारे मॉन्स्टर गायब हो रहे थे। ये देखने के बाद तो जो मॉन्स्टर बच जाते हैं वो डर के वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ टियान उस गोरिल्ला बीस्ट के अटैक करते करते गायब हो जाता है। वो सोच रहा था कि ये बंदा कहाँ गया, पर वो तो ऊपर से जंप करके उसके पीठ में अपना खंजर भोंक देता है और कह रहा था कि मुझे ढूंढने की जरूरत क्या है, मैं तो यही हूँ ना। पर ये
तो उसे उठा के दूर फेंक देता है और खुद भी तेजी से उसके पीछे आ रहा था। तो उसके अटैक से बचने के लिए टियान अपने आसपास एक बैरियर शील्ड बना लेता है, जिससे हिट होने की वजह से वो दूर चला गया था। और यहाँ पता लगता है कि वो बीस्ट उस आर्मर से हिट होने की वजह से दूर गया था। ये तो काफी ज्यादा खुश होने लगता है कि चलो पैसे किसी अच्छे काम में तो लगे। दूसरी तरफ ये तो गुस्से में गुर्राते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करके टियान के ऊपर अटैक कर देता है। पर काफी सारे पंचेस मारने के बावजूद भी वो शील्ड जरा सी भी ब्रेक नहीं होती। वो तो पीटते पीटते थक जाता है और यहाँ टियान उसे उंगली कर रहा था कि अब मार के दिखाओ, क्यों थक गए। फालतू के पंखे लेने इस लड़के को बहुत अच्छे से आते हैं। उसके चिल्लाने की वजह से ये गोरिल्ला बीस्ट और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसका गुस्सा तो 7वें आसमान में पहुंच गया था और अब ये भी वही करता है। एक जोर की छलांग लगाते हुए उस शील्ड के ऊपर गिरा था, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो जाती है। वैसे एक ही शील्ड को तोड़ने में हमारे गोरिल्ला की काफी बुरी हालत हो जाती है। और यहाँ टियान सोच रहा था कि लगता है वो शॉपकीपर सही कह रहा था कि 3 स्टोन होने के फायदे तो हैं। एक ही स्टोन इतना ज्यादा पावरफुल है तो बाकी दोनों क्या कहर होंगे। यहाँ 3-4 मॉन्स्टर एक साथ उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये देख के तो वो भागना शुरू कर देता है कि मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था ना कि एक साथ इतने सारे आओगे। यहाँ टियान भागते हुए जिन से कह रहा था कि भाई अपना ख्याल रखना, मैं तो कहीं इसके हाथों शहीद ना हो जाऊं। जिन कहता है कि डोंट वरी, मैंने बाकी बीस्टों को संभाल रखा है, तो उसे संभाल ले। टियान तो सोच रहा था पता नहीं सिल्वर कलर के प्राणी से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, कहीं ये भगाते भगाते ना दम निकाल दे। तभी जिन अचानक से नोटिस करता है कि उसके पास का वो क्रिएचर गोल गोल घूम के अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है, जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। और जैसे ही वो शील्ड ब्रेक होती है, वो छोटू सा क्रिएचर एक खतरनाक क्रिएचर दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस बीस्ट ने टियान को बचाने के लिए अपनी पावर को एनहेंस कर लिया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो गई। अब उस बीस्ट का इतना बड़ा साइज देखने के बाद टियान के साथ साथ वो दोनों भी बुरी तरीके से डर जाते हैं। दूसरी तरफ वो क्रिएचर फटाफट तेजी से उस गोरिल्ला बीस्ट की तरफ बढ़ता है ताकि उसको मजा चखा सके। उन दोनों की फाइट के दौरान हमें उस बुक को दिखाया जाता है। असल में वो बुक नहीं, एक बॉक्स थी जिसमें से एक ऑर्ब बाहर आता है। ये देखने के बाद तो टियान सोच रहा था कि इसके अंदर तो ट्रेजर मौजूद है। वो स्पिरिचुअल ऑर्ब टियान की बॉडी से टकराती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और फिर धीरे धीरे वो ऑर्ब उसे एनर्जी दे रही और उसकी बॉडी एयर में फ्लोट करने लगती है। ये देखने के बाद तो वो गोरिल्ला बीस्ट इतनी बुरी तरीके से चिढ़ रहा था जैसे कि टियान को सारी पावर मिलने वाली हो और इसके हाथ में कुछ भी नहीं बचने वाला। उस ऑर्ब की वजह से टियान के माथे पर एक निशान बन गया था, जिसमें से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर बाहर आने लगती है। इसके बाद तो वो तीनों के तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, जिसमें बर्ग की सारी पावर वो ऑर्ब कलेक्ट कर लेता है और फिर वो टियान को दे देता है, जिसकी वजह से टियान की बॉडी पहले से 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इसके बाद तो टियान जैसे ही अपनी आंखें खोलता है ना, उसकी स्पिरिचुअल पावर के ऑरा से वहाँ पर मौजूद सारे बीस्ट गायब हो जाते हैं। बस वो गोरिल्ला बीस्ट रह जाता है, पता नहीं किस मिट्टी का बना है ये। जिन भी इस तरीके की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रहा था। यहाँ टियान की बॉडी से निकल रही एनर्जी को देखने के बाद वो गोरिल्ला बीस्ट बुरी तरीके से कांपना शुरू कर देता है और फिर टियान के उसके सामने जाते ही वो वहाँ से एक सांस में भाग लेता है, कहीं उसकी जान पर ना बनाए। पर टियान कहाँ उसे जाने देने वाला था। वो कहता है कि अब बच के कहाँ जाओगे बच्चू, और फिर वो अपनी पावर की हेल्प से उसकी बॉडी से सारी स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसका कोर छूटकर वो तो पूरी तरीके से गायब हो गया था। यहाँ ये सारा काम निपटाने के बाद टियान जमीन पर गिर जाता है और उसी के पास वो मैजिकल ऑर्ब भी गिर गया था, जिनको तो उसकी काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है। और दूर से हमें एक एल्डर को उसे देखते दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, ये कहते हुए कि चो टियान, तुमने फिर से मेरे प्लान्स खराब कर दिए। नेक्स्ट सीन में टियान को उसके घर पे दिखाया जाता है, जहाँ होश आने पर उसके सामने जिन और निंग दोनों मौजूद थे। निंग को तो उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो तो उठते पूछता है कि मैं कहाँ मौजूद हूँ। फिर पता लगता है कि उसके रूम में तो डीन वांग भी मौजूद है, जो कह रही थी अपने घर में, वरना तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें वापस फॉरेस्ट में छोड़ के आते। वो तो डीन को वहाँ देखने के बाद बुरी तरीके से शॉक होकर पूछ रहा था कि आप यहाँ क्या कर रही है। मैडम कहती है जो पीछे तमाशा करके आए हो उसको साफ करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, और वैसे भी मैं तो इतनी बदकिस्मत हूँ कि सबसे पहले मेरा ही नाम सामने आता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि डीन असल में निंग की आंटी है, जो कि उसे थैंक यू बोल रही थी उनकी हेल्प करने के लिए। ये सुनने के बाद तो टियान शॉक होकर कहता है ये तुम्हारी आंटी है, यानी कि यहाँ की डीन तुम्हारी आंटी है, तुम उनकी भतीजी हो। निंग के हाँ बोलने पर वो तो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है कि किस लड़की से पाला पड़ा उसका सारा का सारा खानदान कॉलेज के हेड है। वो कहता है कि वैसे इस मैटर में तुम्हें टीचर शाओ की हेल्प लेनी चाहिए थी, पर निंग कहती है कि वो तो कॉलेज में है ही नहीं, काफी दिनों से गायब है। पर वैसे भी उसकी डीन आंटी किसी को बताएगी नहीं, इस मैटर को वो हमारे लिए सीक्रेट रखेगी। यहाँ डीन मैडम तो जाते जाते टियान को धमकी देके जाती है कि बच्चे अपना ध्यान रखा करो, ऐसे बार बार मुसीबत में पड़ते रहना तो अब की नहीं आऊंगी बचाने। वो बेचारा तो मुंह बनाने लगता है कि ओके अब डीन के सामने क्या ही बोलता। डीन के वहाँ से जाने के बाद टियान सोच रहा था कि इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस ऐसे ही चली गई। तो जिन कहता है कि तुम मॉन्स्टर के साथ फाइट करके आए हो, तो और क्या कहती, तुम्हें डांटती। वैसे टियान को अचानक से याद आता है कि उसके पास तो वो छोटा सा कीड़ा भी था, वो उसके बारे में पूछने लगता है। तो जिन उसे अपने पास से वो मैजिकल ऑर्ब निकाल के दिखाते हुए कहता है कि हमें बचाने के लिए उस कीड़े ने इस ऑर्ब में खुद को ट्रांसफर कर दिया। ये जानने के बाद टियान को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा
था और वो कहता है कि फ्यूचर में मैं इसे जरूर बाहर निकाल लूंगा। यहाँ टियान बताता है कि उसने गार्ड हॉल के मिस्टर जाई को वहाँ देखा था, तो वो जिन से कहता है कि इस मैटर में इन्वेस्टिगेट करो और पता करो इसकी डिटेल्स। निंग भी काफी ज्यादा जोश में आ जाती है कि हाँ, उस गोस्ट का पता लगाओ क्योंकि उसने मेरे सामने मेरी आंटी को मारा था, अब मैं उसे मारना चाहती हूँ। उन दोनों को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर जिन्होंने बताता है कि हम लोग काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं क्योंकि वो मास्टर जाई अकेडमी से गायब है और सिटी में उन्हें ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, पर वो ट्राई करेगा। यहाँ जिन्होंने कहता है कि वैसे भी कुछ दिनों में हंटिंग टूर्नामेंट होने वाला है, इसलिए तुम लोग इस चीज पे ज्यादा ध्यान मत दो, तुम लोग उसकी तैयारी करो। ये सुनने के बाद टियानो ने वहाँ से जाने को कहता है, काफी ज्यादा थक गया था, उसे रेस्ट चाहिए था। उन लोगों को वहाँ से भगाने के बाद वो अभी भी उस ऑब को चेक करके ये सोच रहा था कि कैसे करके उस इंसेक्ट को बाहर लेकर आए। टियान कहीं जाते हुए सोच रहा था कि अगर तो ये स्कॉर्पियन ग्रुप की तरफ से ये मसला जुड़ा हुआ रहा तो ऐसे ही और भी मॉन्स्टर ऑल्टर मौजूद होंगे, क्या वो लोग इसी मेथड का यूज करते हुए कहीं टियानफेंग सिटी को डिस्ट्रॉय तो नहीं करना चाहते। ऐसा सोचते सोचते वो वेपन वाले स्टोर पर वापस पहुंच गया था, जहां अंदर एंटर होते ही वहां का जो ओनर था वो टियान को देखकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। टियान को तो लग रहा था कि कहीं ये उसे पीटने तो नहीं आ रहा, पर ये ओनर तो फटाफट उसके पैरों में गिरते हुए कह रहा था कि थैंक यू प्रिंस, मेरे बेटे की जान बचाने के लिए। मेरे पेरेंट्स भी जिंदा वापस आए, ऐसा लगता है जैसे कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। टियान को तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। वो तो उसे मना कर रहा था कि आप ऐसे मत करो, आप मुझसे बड़े हो, पर तभी उसे कहीं से आवाज आती है भैया बोलने की और फिर पता लगता है कि जंगल में उसने जिस छोटी लड़की की जान बचाई थी असल में वो तो इस ओनर की बेटी है, जो आते ही टियान को देखकर उसके पैरों से चिपक कर कह रही थी कि काफी दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। टियान भी उसे देखकर काफी ज्यादा शौक था और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।